सो अभी यहाँ पे तुमको तीन सॉल्यूशन समझना है, आइसोटोनिक, हाँ, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक जहां पे सेल के अंदर और सेल के बाहर सॉल्ट एंड वाटर सेम है, सोल्यूट एंड, हाँ, आइसो इज सेम, टोनिक इज टोनिसिटी। Okay, so isotonic, the external solution balances the osmotic pressure of the cytoplasm. दोनों जगह पे सेम है, isotonic, right? Hypotonic, the external solution is more dilute than the cytoplasm, more water. Hypo is tonicity, is tonicity, salt and water. So tonicity उसका कम है, hypo है, below है, so hypotonic. And hypertonic, the external solution is more concentrated than the cytoplasm. समझा ये? चलो मैं तीन इसमें आपको वापिस से समझाती हूँ। ये सेल है, दिस इज द सेल, तीन सेल निकाल रही हूँ, ओके। एंड ये सेल को दिख नहीं रहा है धूप की वजह से, ओके। अभी मैं इसको सेल को एक बीकर में डाल रही हूँ, ये बीकर में है सेल, राइट। अभी सेल का साइटोप्लाज्म, दिस साइटोप्लाज्म एंड एक्सटर्नल सॉल्यूशन, तो बीच में मैं डालती हूँ आइसो, यहाँ पे हाइपोटोनिक एंड यहाँ पे हाइपरटोनिक। Here the water molecules are more water molecule as compared to this. So यहाँ पे water molecules are more, यहाँ पे और यहाँ पे water molecule will be same, and यहाँ पे water molecule will be less. Salt solution और solute यहाँ पे ज्यादा रहेंगे, don't say salt, say solute. Solute will be more and water will be less. यहाँ पे solute and water will be equal inside as well as outside. This is in comparison with the cell. Are you getting it? यहाँ पे water is more and solute are less in comparison to the cytoplasm. Ratio wise. समझा? So isotonic में cell will be in the flaccid condition, hypotonic में cell will be turgid, and hypertonic में cell will be plasmolysed. Cell will be plasmolysed. Hyper में see water is less and solute are more. टोनिसिटी इसकी हाइपर है, टोनिसिटी मतलब सोल्यूट इसमें ज्यादा है। तो फिर आइसोटोनिक में सेंटर और जो बीकर है उसके अंदर सेम है, तो फिर आइसोटोनिक में बीकर एंड सेल के अंदर सेम वाटर एंड सेम सोल्यूट। ओके, हाइपो मध्ये द सेल हैज मोर सोल्यूट लेस वाटर एंड द सॉल्यूशन हैज मोर वाटर लेस सोल्यूट। और फिर हाइपर में मोर सोल्यूट less water and in comparison with the cell, and the cell has more water. नहीं, सेल का कुछ नहीं बोले, in comparison with the cell water is less, solute are more. In comparison with the cell solute are less, water is more. Getting this? Three situations. So external यहाँ पे dilute है कि concentrated है, here external is dilute की dilute, so external solution is dilute. यहाँ पे same, no dilute no concentrated, and यहाँ पे it is concentrated, it is concentrated. ऊन लागत असेल तर तिकडच्या साइडने बैस गौतम, ओके ना? ओके, या तीन सिच्युएशन समजल्या? Here the cell is in fully turgid condition. So इथे काय होणार आहे? एक्झोऑस्मोसिस की एंडोऑस्मोसिस काय होणार आहे? Here what will happen? एंडोऑस्मोसिस होईल की एक्झोऑस्मोसिस होईल? एंडोऑस्मोसिस. Here एंडोऑस्मोसिस म्हणजे काय?
taking, cell will take water and it will swell. Cell will take water and will swell. Here there is a equilibrium, so no, nothing will happen. And here there will be काय होणार है? Exoosmosis. This is plasmolized. समझा? अभी बाकी और बोल रही हूँ, मैंने क्या बोला, ये डाइल्यूट है, यहाँ पे सेल टर्जिड है, यहाँ पे एंडोऑस्मोसिस हो रहा है, हाँ, यहाँ पे फ्लैसिड है, इक्विलिब्रियम है, कुछ नहीं हो रहा है, नो ऑस्मोसिस। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, एक्सोऑस्मोसिस है एंड सेल इज प्लाज्मोलाइज्ड। ओके, अभी इसका जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल से एकदम चिपक के है, बिकॉज सेल इज फुल्ली टर्जिड, राइट? सेल वॉल को चिपक के इसका सेल मेम्ब्रेन है, सो सेल इज फुल्ली टर्जिड। इसमें इट इज प्रॉपरली एक्सटेंडेड, लेकिन चिपक के बिपक के नहीं है, ऐसे थोड़ा सा डिस्टेंस है, बट इट इज इन द फुल्ली मस्त कंडीशन, फ्रेश कंडीशन। एंड यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन विल बी प्लाज्मोलाइज, थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा। समझा? उसके बाद चिपक के होगा ना सेल वॉल को, देन फ्लैसिड में विल बी ऐसे नॉर्मल, हाँ नॉर्मल, अगर प्लाज्मोलाइज्ड विल श्रिंक, सेल मेम्ब्रेन विल श्रिंक, म्हणून तर प्लाज्मोलाइज्ड, प्लाझ्मा मेम्ब्रेन त्याचा लाइज्ड झाला, सो प्लाज्मोलाइज्ड। सो प्लाझ्मोलिसिस मध्ये काय होणार, आता इथे काय काय सोल्युशन असेल, इथे काय असेल मग प्लाझ्मोलाइज सेल मध्ये, ह्या स्पेस मध्ये काय असेल, ह्या स्पेस मध्ये, इथे हायपरटोनिक सोल्युशन असेल, काही नसेल, काय असेल? वाटर निकल गया ना सब बाहर इधर, क्योंकि ये हाइपोटोनिक में था, तो एक्सोऑस्मोसिस तुमने ही बोला ना, एक्सोऑस्मोसिस हुआ इधर, ये क्वेश्चन आता है नीट में, इसमें होता है हाइपरटोन, क्योंकि सेल वॉल फ्रीली परमिएबल है, वो टोनिक, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को अंदर ले लेगा, तो ये यहाँ पे होगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये नीट का क्वेश्चन है, लॉजिकल। तो क्योंकि ये हाइपरटोनिक में रखा है ना, दिस इज इन हाइपरटोनिक, तो यहाँ पे होगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में होगा, यहाँ पे तो कोई जगह ही नहीं ना उसको, हाँ तो हाइपरटोनिक है, वाटर है, लेगा ही नहीं ना, पानी बाहर निकालेगा ना, क्योंकि हाइपरटोनिक में है ना, तभी तो वो लाइज हो गया, हाँ तो वो लाइज होके 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 मर जाएगा। समझे? 3 सिचुएशन, अभी 3 सिचुएशन पे आगे बहुत सारे कैलकुलेशंस। सो ये यहाँ पे मैंने अपनी तरह से पहले समझाया, अभी देखो, हाइपोटोनिक तो सेल पानी लेगा और सेल स्वेल हो जाएगा, अगर ये एनिमल सेल है तो बस्ट हो जाएगा, प्लांट सेल है तो नहीं होगा क्योंकि उसको प्रोटेक्शन है। ओके, यहाँ पे नेट मूवमेंट पानी का क्या रहेगा, बोलो मुझे, यहाँ पे इन दिस सिचुएशन, या सो देयर इज अ नेट मूवमेंट ऑफ पानी विल बी 0,
नेट इज जीरो, जितना बाहर गया उतना अंदर भी आए, तो नेट इज जीरो। एंड यहाँ पे द सेल हैज बीन प्लाज्मोलाइज्ड, क्योंकि पानी बाहर ही जा रहा है, सिर्फ पानी इज ओनली गोइंग आउट, तो सेल विल, एनिमल सेल में वो श्रिंक हो जाएगा। प्लांट सेल में सेल वॉल है इंटैक्ट, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसका श्रिंक हो जाएगा। तो ये तुमको ध्यान में रखना है, एनिमल सेल में वो श्रिवल्ड हो जाएगा, यहाँ पे वो प्लाज्मोलाइज्ड होगा। ध्यान में रखो, एनिमल सेल विल बी नॉर्मल, यहाँ पे इट इज सेड टू बी फ्लैसिड, एंड हाइपोटोनिक में इट इज लाइज्ड, इतना पानी अंदर गया तो वो बस्ट हो जाएगा एंड टर्जिड रहेगा इन प्लांट। सो दैट इज अ प्लांट सेल एंड दैट इज द एनिमल सेल। क्लियर? गौतम झोप नहीं येते ना? घेतले ना तू? हा मग मॉड्यूलचे, हा 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 उद्या लक्षात दे, उद्या सगळ्यांनी मॉड्यूल घेऊन या, आपण आन्सर सांगू। सेल स्वेल इन हायपोटोनिक सोल्युशन अँड श्रिंक इन हायपरटोनिक, एवढंच समरी होती याची। कशी ती कळली? नहीं, अभी कर लेते हैं, फिर कैलकुलेशन वाला पार्ट कल। Plasmolysis occur when water moves out of the cell and cell membrane of a plant cell shrink away from its plasmolized. Okay. नाही, आता ह्याच्यात त्यांनी इथे का म्हटलं मला कळलं नाही, दॅट इज नॉट प्लाझ्मोलाइज्ड। प्लाझ्मोलाइज्ड असं ते, हा पण मग खूप वेळ कापून ठेवलं तर मग इट इज प्लाझ्मोलाइज्ड। हा, येस 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 येस, दॅट इज प्लाझ्मोलाइज्ड, बाहेरचं त्याचं कव्हरिंग। When water moves out, it is exosmosis, and water moves in, it is endosmosis. Okay, so water moves from vacuole to cytoplasm, exosmosis. व्हॅक्युअल मध्ये पण सगळं सेल सॅप असं, तिथून पण पाणी बाहेर येत आहे, म्हणून ते पण श्रिंक होईल, अल्टिमेटली प्लाझ्मा मेम्ब्रेन पण श्रिंक होईल। ओके, so initially this phenomenon is indicated by shrinkage of protoplast leading to separation of plasma membrane from cell wall in corners. कॉर्नरला आधी तो प्लाझ्मा मेम्ब्रेन श्रिंक व्हायला लागेल असं कॉर्नर मधनं, आणि मग ओव्हरऑल। येस येस, दिस स्टेज इज कॉल्ड एज अ इन्सिपियंट प्लाझ्मोलिसिस। काय कळलं इन्सिपियंट प्लाझ्मोलिसिस? I don't know. हा क्वेश्चन दिलाय बघा, on page number 182. What occupies the space between cell wall and the shrunken protoplast in the plasmolized cell? Yes, it is a लिखो वहां पे, it is a hypertonic solution. So water moves from higher water potential to lower ki lower to higher? हे लक्षात ठेवा, आता हा सेंटेन्स बदलणार आहे। नाही, ऍक्टिव्हचं नाहीये, काही ऍक्टिव्हचं नाही, फक्त वॉटर पोटेन्शियल। वॉटर कुठून मूव्ह होत आहे? फ्रॉम हायर वॉटर। आता हायर म्हणजे 0 to -1, 0 to -2, एनिथिंग फ्रॉम 0 to मायनस। सो हायर इज अ 0 अँड लोअर इज मायनस। हे काय झालं? वॉटर पोटेन्शियल। आता मी वॉटर पोटेन्शियलच्या ऐवजी दुसरा शब्द टाकला तर ते कसं बदलत आहे ते उद्या सांगणार आहे, आज नाही टॉक्सिक करणार आहे।
पण मग हा शब्द लिहा तिथे आणि हायलाइट करून ठेवा. उद्या तुम्हाला हे सेंटेन्स बदलायचं नाही, नंतर बघू आपण डीपीडी वगैरे. So when the cell is left in hypertonic for a more time, the protoplasm completely shrinks and now the cell is said to be plasmolized. Clear है ना है? The movement of water occur across the membrane, moving from the area of higher water potential to the area of lower water potential. Okay? Thus, normal living cell when kept in hypertonic solution become flaccid. Yeah. No, it will not become flaccid. Normal living cell. Normal living cell. आयसोटोनिक हवं होतं इथे त्यांनी म्हटलंय का काही? या चलो पुढे काय म्हणता बघू. इन फ्लैसिड सेल प्रेशर पोटेंशियल, चला हे मी उद्या करेन. अभी आगे काफी सारे देखो कैलकुलेशन है इसमें. See all this card. हाँ चलो 20 मिनट एमसीक्यू करो. नहीं 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 करना. हाँ फिंगर टिप्स करो ना.